बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज भी हम कुछ बात करेंगे और कुछ हकायक आपके सामने रखेंगे जो कि पहले कभी आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किए होंगे, क्योंकि मामला पाकिस्तान की सलामती का है, पाकिस्तान के दिफा का है और एक तरफ फितना अल खारिज हमारी फोर्सेस के खिलाफ बरसरे पैकार है, दहशत गर्दी कर रहा है, हमारे जवान अफसरान शहादतें दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसी रा जो है वो आज़ाद कश्मीर के हालात को ख़राब करने में मुलव्वस भी है और पूरी कोशिश कर रही है वहाँ पर चिंगारी को आग में बदलने की, और इसी वजह से 30 सितंबर की एहतजाजी काल दी गई है। इसके भी कुछ पसे पर्दा हकायक आपको बताएंगे कि किस तरह लोगों को इसमें भारी पैसा देकर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वही मामला एक खास मनसूबाबंदी के तहत जो खेल खेला जा रहा है, और इस मरतबा एक खातून वकील ईमान मिजारी को, जो कि रियासत मुखालफ सरगर्मियों में हमेशा आपको सफ़े अव्वल में नजर आएंगी, वो महरंग बलोच के इंसानी हकूक की तो बात करती हुई नजर आएंगी, लापता अफराद की बात करती तो नजर आएंगी, लेकिन कभी आपको वो अफवाज पाकिस्तान के उन शहदा, उन गाजियों के लिए कोई बात करती हुई नजर नहीं आएंगी जो इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर शहादतें दे रहे हैं। कभी उसकी मजम्मत नहीं करेंगी दहशत गर्दी की, क्योंकि मुल्क दुश्मन एजेंडे को परवान चढ़ाना ऐसे अनासर का वतीरा है। और फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अस्करी क़यादत के साथ खड़े होकर जो कल एक पैगाम दिया, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हम अब अपने दुश्मनों को, उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए सरहद पार भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे अपने, और उनके ठिकानों को तबाह करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन को मजीद सख्त करेंगे, अपनी फोर्सेस के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए मजीद इक़दामात उठाए जाएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो कतर क्या इसराइली हमले का जवाब देगा या नहीं देगा। अब वहाँ पे अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास कल हो रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उसमें शिरकत करेंगे, तो उसमें फैसला होगा कि जवाब देना है या फिर पहले की तरह एक मजम्मती बयान जारी करके बस खामोशी के साथ बैठ जाना है। ये पाकिस्तान नहीं है कि दुश्मन हमला करे और दुश्मन को आधे पौने घंटे के अंदर ही मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे दिया जाए। इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान जैसी बहादुर और गयूर कौम और आवाम चाहिए, जो कि हमेशा अपनी फौज के पीछे इस तरह के मौके के ऊपर डट कर खड़ी होती है। और दुश्मन को शिकस्त फाश देने के लिए ये कौम हमेशा मुत्तहिद और इत्तफाक राय वाली कौम नजर आई है, इत्तेहाद और यकजहती वाली कौम नजर आई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस जॉइंट एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में हालात को ख़राब करना, ये सिलसिला कैसे शुरू होता है। सितंबर 2023 में एक यूरोपीय मुल्क के अंदर भारतीय सफारत खाने में एक खुफिया मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के शौकत अली कश्मीरी और नज़ीर अजीज खान को खास तौर पर बुलाया जाता है, और उनको ये टास्क दिया जाता है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सब नेशनल जमात या पार्टी या ग्रुप बनाएं, मगर उसका नाम किसी कौम परस्त जमात जैसा नहीं होना चाहिए। और फिर रा जो भारतीय खुफिया एजेंसी है वो ये टास्क देती है कि ऐसे मुतालबात ये ग्रुप या जमात अवाम
के सामने रखे, जिसको अवाम में पजीराई हासिल हो, जिसमें अवाम की हमायत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए। आटा, बिजली, पानी वगैरह के मामलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और उसके बाद फिर उस मीटिंग के तनाजुर में एक अवामी एक्शन कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है, जो कि माजी में भी मुजफ्फराबाद और कोटली समेत दीगर जगहों के ऊपर एहतजाज कर चुकी। उनके मुतालबात जो पहले अवाम के हवाले से वो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम कर चुकी, लेकिन चूंकि ये रा की फंडिंग के ऊपर ये पल रहे हैं और इसी वजह से अब इन्होंने सितंबर के आखिर में, यानी कि इस माह के आखिर में एहतजाज की काल दे रखी है और इससे निपटने के लिए वफाकी हुकूमत भी इकदाम उठा रही है। अब ये शौकत कश्मीरी कौन है, कहाँ रहता है और कौन इसे पैसा देता है, ये सारी चीज़ें आप जाकर चेक कर सकते हैं, मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसके पीछे खुलकर जो है वो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत ही इसके पीछे है और वो जो राह है उसके ज़रिए इन लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हमारे कौमी सलामती के इदारे, इंटेलिजेंस इदारे इनके पीछे हैं, इस राह के भी पीछे हैं, इस नेटवर्क के भी पीछे हैं और उन लोगों को भी बेनकाब कर रहे हैं। जिस तरह ये उन्होंने कर दिया, बता दिया कि ये कैसे ये लोग आगे आए और किस तरह इन्होंने मीटिंग करके जो है वो एक प्लान किया, सारे का सारा एक खेल जो है उसकी मनसूबाबंदी की और उसके बाद ये तमाम तर जो है अब ये इनके ताने बाने जो हैं वो उधर राह से ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरा मामला ईमान वजारी का और बमुकाबला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, मसला मामला उनके खिलाफ एक मुहिम जारी है। उनकी वजाहत के बावजूद उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर गेम की जा रही है, साजिश की जा रही है, घिनौना खेल खेला जा रहा है और मकसद ये है कि उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। उनको जो है वो इसी तरह जो एक हरासा करने का इल्जामात लगाए गए, यानी कि इस गेम में, इस गंदे खेल में उनको इन्वॉल्व करके उन पर दबाव बढ़ाया जाए और दबाव बढ़ाकर मर्जी के उनसे फैसले लिए जा सकें। और इसकी जो रूह रवां है ये ईमान वजारी है, जो कि वकालत जिसमें असल जो एक वकील का काम दलील से काम करना होता है, दलील के जरिए अपनी बात को साबित करना होता है, शवाहद के जरिए अपनी बात को साबित करना होता है, वो अब अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और बाज़ बार काउंसिल्स भी उनकी हमनवा नजर आती हैं। और उसकी बड़ी वजह आपको यही नजर आएगी कि ये लोग जो हैं ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो हैं ही हैं, पाकिस्तान मुखालिफ इनका एजेंडा है ही है, लेकिन दूसरी तरफ वो कुव्वतें जो कि पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, जिस तरह ये मारंग बलोच है, कालादम BLA है और तंजीमें जो हैं इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों के साथ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं, उनसे चूंकि चंदा लेना होता है, फंडिंग लेनी होती है, तो ये फिर खेल खेलती हैं इंसानी हकूक के नाम के ऊपर, इंसाफ के नाम के ऊपर। और पीछे इनके कौन है? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ इसके पीछे है, वही तहरीक इंसाफ जिसको 19 बहादुर फौजी जवान और अफसरान की एक दिन में शहादत पर कोई दुख नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं हुआ। उनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई वाज़ेह ताज़ीती बयान तक ना आया। और तो और जब इन शहदा के नमाज जनाजा उठे, नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें आला फौजी अफसरान, जिसमें इस मुल्क का वज़ीर आज़म जाता है, जिसमें इस मुल्क का आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जाता है, कोर कमांडर जाता है, GOC जाता है, अजीज वकारब जाते हैं, लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, तो ये अली अमीन गंडापुर नहीं जाता, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं जाता, कोई वजीर नहीं जाता, क्योंकि खौफ है, डर है, तालिबान से ये मिले हुए हैं। मैंने एक व्लॉग में पिछले में कहा था कि इनका गठजोड़ है, ये उनके सहूलतकार हैं और मैं तो इसकी ये वार्निंग मैंने दी थी कि उस दिन से हमें डरना चाहिए कि वो दिन ना आ जाए कि ये खुल खुलाकर जो है ये उनसे के साथ हाथ मिलाने का ऐलान कर दे, PTI की हुकूमत ऐलान कर दे, हुकूमती सतह के ऊपर TTP को जो है ये एक्सेप्ट कर लें। तो ये तो उस तरफ जा रहे हैं
अब आप देख लीजिए, ना आपको गवर्नर नजर आया, ना आपको वज़ीर आला नजर आया, ना आपको जो है वो इनकी काबीना का कोई रुकन नजर आया। तो इसका क्या समझा जाए, इसका क्या मतलब लिया जाए? ये तो उनको उनके हौसले और बुलंद करेगा, उन दहशत गर्दों के, उस फितरत हिंदुस्तान के, कि जनाब ये देखें ये तो हमारे साथ हैं, ये तो अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये तो उनको भत्ते देते हैं। सरेआम जो है मगरब के बाद बाहर तक नहीं निकल सकते बाद शहरों में आप। और आगे किया हुआ है इस मुल्क की फौज को, जिसने इस मुल्क को जोड़ा हुआ, जिसने इस मुल्क की यकजहती को यकीनी बनाने का अज़म कर रखा है, अगर वो फौज वहां से निकल जाए, FC वहां से निकल जाए, तो खुदा न खास्ता वहां पे जो फिर हालात हों, फिर अली मीन गंडापुर कहाँ छुपेगा? क्या ये उसकी पुलिस संभाल लेगी? क्या CTD संभाल लेगी? किस तरह हालात को ये कंट्रोल करेंगे? ये समझ लें, ये फौज है जो अपनी मुसलसल कुर्बानियां देकर इस मुल्क को जोड़े हुए है, लेकिन ये लोग जो है ये इस मुल्क को तोड़ने पर तुले हुए हैं कि खैर, और सारा कुछ फौज के ऊपर छोड़ दिया। सिविल ढांचा वहां पर नाकाम हो गया, सिविल हुकूमत वहां पर नाकाम हो गई, और कुर्बानियां देने के लिए ये हमारे फौजी जवान, कोई 22 साल का, कोई 19 साल का, कोई 25 साल का, किसी की 1 माह पहले शादी हुई, किसी की शादी होनी है, लेकिन उनके घरों से जनाजे उठे। इसके लिए, इस मुल्क के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, दहशत गर्दी को शिकस्त देने के लिए ये लोग उठे और अपने जानों का नजराना इन लोगों ने जो है वो पेश किया। लेकिन इनको ना शर्म आई, ना हया आई। ये तो इनकी, ये देखें, ये डरपोक और बुज़दिली की निशानी है कि आप एक शहीद के नमाज जनाजा में नहीं जाते, सिर्फ इस खौफ से कि तालिबान नाराज हो जाएंगे, इस खौफ से कि वो जनाब नाराजगी हो जाएगी, हमारे ऊपर वो हमले करेंगे। खुदा का खौफ करें, जिंदगी और मौत का एक दिन मुकर्रर है, और वो दिन अल्लाह ताला ने उसका फैसला कर रखा है। उस दिन का ये उसके हाथ में है, ये ताकत अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं, चाहे जो मर्जी कर ले। तो फिर क्या डरना? और हम मुसलमान हैं, मौत बरहक है। अल्लाह ताला इन शोहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 19 शोहदा, लेकिन उन्होंने भी 45 के करीब इनको दहशत गर्दों को भी जहन्नम वासिल किया। उनका मुकाबला करते हुए, बहादुरी से मुकाबला करते हुए वो जो है वो शहीद हो गए। और दूसरा मैं आपको ये बात बताऊं कि जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ पे ऐलान किया, अब इसके ऊपर काम हो रहा है। कुछ कवानीन आपको नजर आएंगे, कुछ हमने अफगानिस्तान के अंदर जो खुफिया पनाहगाहें हैं, बार बार हम उनको कहते रहे, अब उनको पैगाम भिजवा दिया गया है। अब वहाँ पे हमारी कार्रवाई होगी, अल्लाह के फजल करम से लाजमी होगी, फ़ज़ाई कार्रवाई होगी। उनके ठिकानों को तबाह किया जाएगा, उनकी तरबियत गाहें तबाह की जाएंगी, उनके जनाब वहाँ पे जो खुफिया जो उन्होंने असला के तरबीती मराकज़ बना रखे हैं उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि जो मारे जाने वाले हैं उनमें से अक्सर लोग जो है वो अफगानिस्तान से आए और कलदम TTP की पनाह में आए। ये दीर या जनूबी वज़ीरिस्तान में जो वाक़यात हुए उसमें ये वाज़ेह हो चुका कि मारे जाने वाले अक्सर जो थे वो अफगान शहरी थे। और अभी तो अफगानिस्तान के बाशिंदों को यहाँ से निकाला जा रहा है कि उनके ये कैंपों में जो है ये सिविलियन आबादी में छुप जाते हैं, इंसानी लोगों को डाल बनाते हैं, बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं, आबादी में रह रहे हैं। और जब फिर फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो फिर ये रोना रोते हैं कि देखें जी इन्होंने बच्चे को शहीद कर दिया, खवातीन को शहीद कर दिया, क्योंकि ये उनको फिर इंसानी डाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से अब लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी जाग चुके हैं, वो इनके अज़ाइम को नाकाम बनाते हैं। लेकिन ये आप सिलसिला रोकना होगा, और उसी के लिए वज़ीर आज़म बहुत से इक़दाम उठाने जा रहे हैं। वो आपको अंदाजा हो जाएगा, वो इक़दाम पार्लियामेंट की सतह के ऊपर भी हैं, वो इक़दाम वफाकी काबीना की मंजूरी से भी मशरूत है, लेकिन उनके फैसले कल लिए जा चुके हैं और वो आने वाले दिनों में आपको इसका अच्छा खासा जो है वो अंदाजा हो जाएगा। अब कतर में एक इस्लामी मुल्कों के सरबराहों का इजलास हो रहा है, उसमें तमाम इस्लामी और अरबी ममालिक के आ रहे हैं। तो कतर के ऊपर जो इसराइल ने हमला किया, फिर कतर इसराइल जो है मुसलसल धमकियां दे रहा है और उसको कह रहा है जी हमास की क़यादत को ख़त्म करना है। अब कतर ने जवाबी कार्रवाई का हक तो उसको हासिल है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, क्योंकि जो जारियत इसराइल ने कतर में की, जो उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, कतर का जवाब देने का हक बनता है। हम तो कतर के साथ इज़हार यकजहती कर चुके, उसे अपने तावन का यकीन दिला चुके, उसको अपनी मदद का यकीन दिला चुके, लेकिन बाकी इस्लामी दुनिया भी तो उठे, अरब मालिक भी तो इकट्ठे हों, सारे मुतहद हों और इसका जवाब इसराइल को लाजमी दें। नहीं, जो मत डरें अमेरिका से, अमेरिका से डरेंगे
तो फिर वो तो आपको खा जाएंगे। तो उसने इसराइल को आगे कर रखा है, वो तो आपको ज़लील और रुसवा कर रहा है। और इस वक्त जो है अल्लाह माफ़ करे, अरब और इस्लामी दुनिया की जो हालत नज़र आ रही है कि इतने तेल के वसाइल, इतनी अमीर, इतनी इनकी वो दौलत कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी अंदर इसराइल को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो जब फिर ये नहीं होगा तो फिर आप देख लें कि आपकी खुद मुख्तारी दाव पे लगेगी। वो बार बार धमकियां दे रहा है, वो कहता है वो गुज़श्ता एक हफ्ते में 5-6 मुल्कों पे हमला कर चुका है, मजीद पे हमलावर होने की धमकियां दे रहा है इसराइल। ये यहूद हनूद किसी के नहीं हो सकते। इन अरब मुल्कों को अभी भी समझना चाहिए, इस्लामी दुनिया को अभी भी समझना चाहिए। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ये यहूद हनूद आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। इनके हवाले से वाज़ेह तौर पर है कि इनके साथ काम न करो, बल्कि ये जहां पे मिले इनका खात्मा करो। तो ये कल हम उनके साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, तेल के मादे हैं, उनके मादे हैं, मादनियात के मादे हैं, ये नहीं चलेगा। अपनी खुद मुख्तारी, अपना दिफा, अपनी सालमियत और अपनी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और उठें, जागें। ये इस्लामी दुनिया के जागने का वक्त है। और जो फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के गजा के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर आंसू बहाने की बजाय उनकी अमली तौर पर मदद करें, ताकि जो है वो बेचारे इस मुसीबत और इस दुख और मसाइल से निकलें जिसका वो 2 साल से शिकार हैं। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हदायत दे और उनके अवाम को भी अल्लाह ताला की तौफीक दे कि इसकी जारियत का मुकाबला कर सकें और इसराइल को एक मुंह तोड़ जो जवाब जो है वो दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।